शुरू कर दो। हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक है आपकी, उसका 4th चैप्टर जो है की ऑफ एलिमेंट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट चलाया गया था और लास्ट में उनको समानता का अधिकार जो प्राप्त हुआ, उसके लिए जो लोगों ने किस प्रकार से स्ट्रगल किया, उनके बारे में आपने पढ़ा था। इसी में आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी होती है, किस प्रकार से वो लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और भागीदारी के कौन कौन से तरीके हैं, उन सभी को इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे जो तमिलनाडु और केरल का जो जल विवाद है, दो राज्यों के बीच में जो पानी को लेकर, वाटर को लेकर डिस्ट्रीब्यूट चलता है, उसको भी इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपने जो माया नायडू है उसकी कहानी को, उसकी स्टोरी को आपने समझा था, किस प्रकार से उसका जो भाई था वो साउथ अफ्रीका में जो गोरों की बस्ती में वो रहने लगा था, और इस कारण क्या है, उसे संघर्ष का सामना करना पड़ा और उसे जो अफ्रीकांस भाषा है उसे सीखने के लिए उसे जोड़ दिया गया और अंततः वो पुलिस की गोली का शिकार हुआ। ये सब आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक और नया वीडियो जो है लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व के नाम से। तो ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। Why do we have regular election? You have already read in the previous chapter that people make the decide a democracy. Thoughts voting in election, people elect leaders to represent them. These repetitions take decision on belief of their people. In doing so, it has that they will keep in mind the voice and interest of people. All government are elect for fixed period. In India, this period for 5 years once elected. Government can stay in power only for that period. If they want of continue to be in power, then they have to by re-elect by the people. This is a moment when people can see their power of democracy. In this way, the power of government gets limited by regular election. रेगुलर इलेक्शन जो होते हैं उनके तहत ही उन्हें पावर और अधिकार प्राप्त होते हैं। सरकार को जो अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं वो सब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। जो पिछले वाले पार्ट था, आपने पिछले वाले पार्ट में आपने जाना था कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके क्या क्या काम होते हैं। और हमारे यहाँ भारत में जो चुनाव है वो नियमित रूप से होते रहते हैं। प्रत्येक 5 साल में क्या है, चुनाव होते हैं, और 5 साल के दौरान जो लोग हैं चुनकर हम चुनते हैं उनको। और ये हमारे जो चुने जो लोग होते हैं, इनको हम प्रतिनिधि कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको लीडर कहते हैं। ये हमारे क्या है, लीडर हैं। ये हमारी मांगों को, हमारी बातों को सरकार के सामने रखेंगे, हमारा विकास करेंगे, हमारी जो मांगे हैं उनको मानेंगे विधानसभा में या लोकसभा में, जहाँ पर हमने उनको चुन के भेजा है। ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। लोकसभा, विधानसभा, ये सब क्या है, पार्लियामेंट क्या होता है, हाउस ऑफ पीपुल क्या होता है, ये सब आपको हम अभी समझाएंगे। लोकतांत्रिक सरकार में जो लोग हम चुन के भेजते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो निर्णय लेते हैं, हमारे लिए निर्णय लेते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं और हमारा विकास करने के लिए क्या है, प्लानिंग करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमारी लीडरशिप शो करते हैं। यहाँ ये मानकर चला जा सकता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरत और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। सरकार चुनने मतलब है कि एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। आप देखते हो कि ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार चुन लिया, इलेक्शन हो गए, ऐसा आपको कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, चुनाव बार बार क्यों होते हैं, चुनाव इसलिए बार बार होते हैं अगर मान लीजिए हमने ऐसे नेता को चुन लिया, हमने ऐसे लीडर को चुन लिया जो किसी काम का नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमने गलती की, 5 साल हम उस गलती को स्वीकार करेंगे
अगले वाले जब चुनाव होंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको इलेक्ट नहीं करेंगे, उसको चुनाव नहीं करेंगे, तो उसको अपनी गलती की सज़ा मिलेगी। यानी कि जनता का जो पावर है, पब्लिक का जो मेन पावर क्या है, वो उसका वोट है। वो उसे वोट, अपने वोट के माध्यम से अपनी ताकत दिखाकर वो अपना मैसेज देती है। वो बताती है कि हमने क्या किया है, तुमने हमारी मांगे नहीं मानी, इसलिए हमने तुमको भी क्या किया है, बाहर कर दिया है। यू आर नॉट इलेक्टेड, जो हम आपको क्या करेंगे, हम वोट नहीं देंगे, हम आपका समर्थन नहीं करते हैं। ये इसलिए किया जाता है, 5 साल में सरकारें बदलती है, गवर्नमेंट बदलती है, नए लोग आते हैं, नए पुराने चले। ये सब नेचर का नियम है, आप जानते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। नए लोग आएंगे, नए पुराने जाएंगे, ये सब क्या है, ये एक रिसाइकल है। भारत में ये चुनाव जो है, इंडिया में 5 साल के लिए चुनाव होता है। एक बार सत्ता में चुनने के बाद, एक बार चुने जाने के बाद उनकी सरकार बनती है और 5 सालों तक वो क्या करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हम पर राज नहीं करते हैं। राज करना और प्रतिनिधित्व करना अलग अलग होता है। वो हम पर रूलिंग नहीं करते हैं, बल्कि हम उन पर रूलिंग करते हैं। हमने उनको चुन के भेजा है, यानी कि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी बातों को मानेंगे, हमसे ऊपर वो नहीं है। यानी कि सर्वोच्च कौन है, देश की जनता है। इस देश में जो बड़े से बड़े व्यक्ति होता है, चाहे वो कितना पैसे वाला, कितना भी अमीर, कितना भी गरीब क्यों, यानी कि एक अंबानी के बेटे का वोट की वैल्यू और एक सड़क पर पत्थर तोड़ने वाले की बच्चे की वैल्यू, उसकी खुद की वैल्यू बराबर है। और ये जो वैल्यू है, ये हमें हमारा संविधान देता है। एक ब्राह्मण के वोट की वैल्यू और एक दलित के वोट की वैल्यू जो बराबर है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कौन देता है, ये हमें हमारा संविधान देता है। इस बात को आपको समझना होगा। ये जो पावर है, ये पावर कहाँ से आती है, ये हमें हमारे संविधान से हमें मिलती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल देता है हमें। ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना ये तभी संभव है जब लोग उनको फिर से वोट दें, फिर से रीइलेक्ट करें, फिर से उनको चुनाव हो, तब वो वापस सरकार में आ सकते हैं। सरकार एक ब्राह्मण के वोट की वैल्यू और एक दलित के वोट की वैल्यू बराबर है। और ये वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है, ये हमारा संविधान हमको पावर देता है कि एक ब्राह्मण के वोट की वैल्यू दलित के वोट की वैल्यू बराबर है। कभी देखा आपने कि दलित की वोट की वैल्यू 50% है, 100% उसकी ब्राह्मण की हो गई? नहीं। ये पावर कौन देता है, ये हमें अधिकार हमारा संविधान देता है। सरकार को फिर से चुनने के लिए क्या है, फिर से री इलेक्ट होना पड़ता है। अगर उन लोगों ने सही काम किया है तो फिर से हम उनको चुनकर सरकार में लाते हैं। यानी कि जो वोट का निर्धारण है, पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था, जो साउथ अफ्रीका में आपने रंग भेद की नीति पढ़ी थी, उस जो कलर के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। जो अश्वेत लोग थे, जो काली, उनकी चमड़ी जो श्वेत कलर की नहीं थी, यानी गोरे नहीं थे, उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। हमारे देश में भी ऐसा था। भारत ने भी कई ऐसा संघर्ष किया है, ऐसे कई दृश्य देखे हैं जहाँ पर लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ सालों पहले तक लोगों को वोट नहीं दिया जाता, जो नीचे तबके के नीचे लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत ने भी इस संघर्ष को स्वीकार किया है। धीरे धीरे आज हम देखते हैं हमारा जो वोट की वैल्यू है वो बराबर मानी जाती है। साउथ अफ्रीका में जो अश्वेत लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, गोरों को वोट देने का अधिकार था। सरकार की जो भागीदारी थी, उनमें भागीदारी में भाग लेने का जो अधिकार है वो जो श्वेत लोग थे, गोरों को ही अधिकार था। लेकिन भारत में क्या, सभी लोगों को समान वोट देने का अधिकार है। सरकार सत्ता में तभी बनी रह सकती है, फिर से वापस कब आएगी, जब उनको वापस री इलेक्ट हम करेंगे। तो सरकार वापस चुन के वापस आ सकती है, हम उनको चुनाव करेंगे। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब लोकतंत्र अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इसी तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण रहता है। बार बार अगर चुनाव होंगे तो क्या होगा, सरकार में, गवर्नमेंट में पारदर्शिता आएगी। बार बार इलेक्शन होने से क्या है, सरकार में पारदर्शिता आती है। अगर एक ही सरकार को हम लंबे समय तक चुनेंगे, 10 सालों तक, 15 सालों तक, तब क्या है, वो सरकार मनमानी हो जाती है। इस वजह से क्या है, जो सरकार चुनने का जो समय है वो 5 साल का निर्धारित किया गया है। ये जो टाइम फिक्स है, ये पीरियड जो है हर 5 ईयर पीरियड में इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन निर्धारित किए जाते हैं। 5 सालों बाद में फिर से चुनाव होंगे। ये पारदर्शिता लाने के लिए किया जाता है और लोगों का गवर्नमेंट पर नियंत्रण भी बना रहे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम। भागीदारी के तरीके कौन कौन से होते हैं, उनमें उनको समझने का प्रयास करते हैं। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड
1 in 5 years. Beside voting, there are other ways of participation in the process of government. People participate by talking and interest in working of the government and by creating its when required. In August 2005, when a particular government interested the money of many people had for the electricity very sharply, then took out release and organized a signature campaign. The government tried का मतलब थक जाना नहीं होता, गवर्नमेंट झुक गई किसके आगे? Opposition and withdrawal the incorrect. The government had to change in decision because it is a relaxation of the peoples. सरकार ने फिर क्या किया? इनके पक्ष में निर्णय लिया। जो अब भागीदारी के तरीके कौन कौन से होते हैं, हम पार्टिसिपेटिंग किस प्रकार से करते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं, आपको ये जान लिया। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार निर्णय और नीतियां बनाने में हमारा प्रतिनिधित्व करती है। कोई भी नियम बनाने, विनियम बनाने, अध्यादेश बनाने हैं, ये सब का प्रतिनिधित्व कौन करती है? सरकार करती है। हमने उनको अधिकार दिया है कि वो हमारे लिए नियम बनाए, हमारे लिए व्यवस्था करें, हमारे लिए सब कुछ करें। ये जो अधिकार देने का पावर है, ये हमने उनको दिया है, वो हमसे है, हम उनसे नहीं है। ये पावर जो देता है, ये कौन देता है? ये हमारा संविधान हमें देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। लोग सरकार के तरीकों में रुचि लेते हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं। आप देखते हैं सरकार ने ये किया, गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था। लोग क्या आलोचनाएं करते हैं सरकार की, कुछ प्रशंसा भी करते हैं। वर्तमान में आप देखते हैं कुछ लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी कुछ कई लोग आलोचना करते हैं, कई लोग प्रशंसा करते हैं। हमारे राजस्थान के गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के, उनकी भी कहीं आलोचना होती है, उनकी कोई प्रशंसा होती है। तो ये सब क्या आलोचना और जो समालोचना है, ये चलते रहेगा। अगस्त 2005 का एक किस्सा आपको सुनाता हूं मैं। अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का जो बिल था उसको बढ़ा दिया था। अब खास सरकार मैंने इसलिए आपको यहाँ बोला, हम यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे कि उस समय क्या था। एक खास सरकार थी और उस सरकार ने क्या किया, बिजली के जो बिल थे, लाइट के बिल थे, उनको बढ़ाकर भेजना शुरू कर दिया। तो लोगों ने इसका विरोध किया, भयंकर विरोध किया और एक तीखे रूप में भयंकर मूवमेंट हुआ, आंदोलन किया गया, भयंकर आंदोलन हुआ। और लोगों ने क्या किया, हस्ताक्षर आंदोलन चलाए, अभियान चलाया, जुलूस निकाले और अंततः सरकार को समझाने का प्रयास किया कि ये जो बिल है इसको माफ़ किया जाए। ये क्या है, ये उचित नहीं है, हम इतना पे नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करें, इसको माफ़ करें। ये बिजली का जो किराया है इसको माफ़ करने का प्रयास करें, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम ऐसे इतना नहीं चुक पाएगा। तो भयंकर विरोध हुआ, सरकार नहीं मानी और भयंकर विरोध किए गए। अंततः में क्या हुआ, बिजली के जो बढ़े हुए बिल थे सरकार को वापस लेना पड़ा। ये जो पावर है, ये जो शक्ति हमारी है, ये हमें हमारा संविधान देता है। बढ़ाए हुए बिजली के बिलों को सरकार ने वापस लिया। ये क्या है, हमने दबाव बनाया, हमने जुलूस निकाले, कैंपेन शुरू किए, सिग्नेचर कैंपेन बनाए, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। इससे आशय ये होता है, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। यानी कि हमारी मांगों को सरकार मानेगी, ये सब क्या है, हमारे पर निर्भर करता है। कई ऐसे तरीके जिनके द्वारा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की, सरकार को ये समझा सकते हैं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों से धरने, जुलूस, हड़ताल, सिग्नेचर अभियान अभी शामिल। इनके अलावा जो बातें गलत हैं वो न्याय संगत उनको सामने लाया जाए। देखो, कई लोग जो हैं सरकार की प्रशंसा भी करते हैं। उस समय कई लोगों ने सरकार की प्रशंसा की कि लाइट का जो बिल है, ये बिजली का जो बिल है, ये अच्छा है, सही बढ़ाया गया है, गवर्नमेंट को पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाएगी, जनता से लाएगी, ऐसे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया की। कई लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं देंगे, कई लोगों ने कहा बहुत अच्छा वर्क है। तो ये धारणा है, ये तो चलती रहेगी। अखबार, पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन में भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये क्या है, ये भी गवर्नमेंट की जो बातें हैं उनको सामने लाने का प्रयास करते हैं। हमारे जनता का जो चौथा आधार है, जो फोर्थ पिलर है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि जिसको हम मीडिया कहते हैं। वो क्या है, वो हमारा चौथा आधार है जो हमारी मांगों को, हमारी बातों को सरकार के सामने लाता है और हमें ये रखने का प्रयास करता है।
There are many ways in which people explain their views and makes governments understand that action they should be taxed. These include dreams, rallies मतलब रैलियाँ निकालते हैं, और स्ट्राइक हड़ताल, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। सिग्नेचर इन हड़ताल जो साइन कराने का अभियान बोलते हैं सिग्नेचर कैंपेन। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो। ये जो सारी बातें हैं ये क्या अनफेयर है, ये उचित नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। हड़ताल करना, जुलूस निकालना, ये सब क्या है, ये देश के खिलाफ है। ये देश की इकोनॉमी जो है उसको ख़राब करते हैं। इस वजह से क्या है, ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जुलूस, हड़तालें, बंद, ये सब बातें क्या हैं, ये देश को समाप्त करने, ख़त्म करने की ओर ले जाते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी आल्सो प्ले ए रोल ऑन डिसीसिंग गवर्नमेंट इशूड एंड रिपब्लिकेशन। जो सरकार में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये टीवी है, अखबार है, मैगजीन है, इन सभी को क्या है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। While it true that democracy allow people of participate, it also true that not all selection of people are actually able to so do. Another way for people to participate is by organize themselves into social movements, taxing and challenge the government. ये सारी जो बातें हैं, सरकार जो अपना ये इन बातों को मानती है विरोध करने, धरना प्रदर्शन करने से, जहाँ तक सच है हम देखते हैं, जहाँ तक सच है लोकतंत्र लोगों की भागीदारी को मौका देता है। लोकतंत्र क्या करता है, लोगों को सरकार जुड़े रहने का फ़ायदा देता है। यही बात सच है कि सभी लोगों के लिए ये मौका मिल पाता है। लोकतंत्र से क्या है, ये फ़ायदा है कि सभी लोग, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जहाँ होगी सभी लोग क्या करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसमें जा पाएंगे, सभी लोग अपना विरोध जता पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है लोकतांत्रिक सरकार की। लोगों के लिए भागीदारी का मौका लोकतंत्र से मिलता है और वे आंदोलन कर सकते हैं जो सरकार और उनके काम करने के तरीकों को चुनौती देते हैं। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं और इनको भागीदारी को मौका जो है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित है, ये सभी सरकार पे अपनी भागीदारी निभा पाते हैं। तो इसका आधार क्या है, इसका आधार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकारें हैं, क्योंकि हमने इनको चुना है, इन्होंने हमें नहीं चुना है। तो आपने इस वीडियो में ये जाना। हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे कावेरी जल विवाद की, जो इस पार्ट का एक भाग है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।